धैर्यवान पुरुष उसे ही कहा जाता है जो इन दो के वेगों को सह जाए, वही मृत्यु के वेग को सह पाएगा। ध्यान रखना। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर ये जो पांच भौतिक देख रहे हैं, कारण शरीर जो पांच ज्ञान इंद्रिया और अंतःकरण आदि, सूक्ष्म शरीर, और कारण शरीर त्रिगुणात्मिका प्रकृति का स्वभाव। इन तीनों को स्वीकृति करने के कारण हमारा ये जन्म मरण ये दुर्दशा है। धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर वही है जिसको ये बोध हो गया है कि मैं ये शरीर नहीं। तो पांचों भूले देश शुद्ध, किसी भी मार्ग में इस राग को मिटाना होगा। और प्रभु बड़ी कृपा करते हैं जब हमें शरीर राग से मिटाने का अवसर देते हैं। कोई हमें गाली दे, कोई अपमान करे, तो हमें विचार करना है कि ये मेरे लिए नहीं, ये शरीर के लिए। और शरीर निंदनीय है। कोई इसे सम्मान दे तो भी कोई महत्व नहीं, कोई इसे अपमान करे तो भी महत्व नहीं। जब पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज ने कहा कि तुम्हारी भाषा में कोई तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें बिल्कुल ऐसे फर्क ना पड़े जैसे कोई विदेशी भाषा जिसे आप नहीं जानते उस भाषा में आपकी निंदा करे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप जानते नहीं। जब आपकी भाषा में आपकी कोई निंदा करे और आप मुस्कुरा कर उसे सह जाए तो समझो आपका बोध हो रहा है, आपका ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। धृति, धैर्यवान पुरुष उसे ही कहा जाता है जो इन दो के वेगों को सह जाए, वही मृत्यु के वेग को सह पाएगा। ध्यान रखना। प्रभु कह रहे धीरस्तत्र न मुह्यति, धैर्यवान पुरुष कभी विचलित नहीं होता। तो इन दो को जो धैर्य से धारण कर लिया है वही मृत्यु के अवसर पर भी मोहित नहीं होगा, मुस्कुराकर प्राण छोड़ेगा। पहला रसेंद्री, दूसरा जनेंद्री। जो इन दो के वेग को सह गया वो निश्चित मृत्यु के वेग के सहने की योग्यता प्राप्त कर लेगा। रसेंद्री को जिसने वश में कर लिया वो जनेंद्री को वश में कर लेता है। जो रसेंद्री को वश में नहीं कर पाया वो बकवास चाहे करे, जनेंद्री को वश में नहीं कर सकता। जो रसेंद्री और जनेंद्री को अपने अधीन कर लिया वही महात्मा है, वही ज्ञानी है, वही बैरागी है, वही भगवत मार्ग का पथिक है। जो रसेंद्री और जनेंद्री की क्रीड़ाओं में आसक्त है वो कैसा महात्मा है, कैसा भगवत मार्ग का पथिक है, भगवान जाने। पर शास्त्र ऐसा कहता है रसेंद्री और जनेंद्री के वेग को जो सह गया ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप देख लीजिए महात्माओं ने इन दो पर ही विशेष शासन किया है। रसेंद्री और जनेंद्री को अपने अधीन करने वाला उपासक ही अपने स्वरूप की तरफ चल पाएगा, भगवत मार्ग की तरफ चल पाएगा। रसेंद्री और जनेंद्री को खुला छूट दे दी गई, जब जैसा चाहे वर्ताव करे तो धीरज कहां आएगा, वो धैर्य कहां आएगा। क्योंकि रसेंद्री जनेंद्री जो हमें आसक्त किए हो असत क्रिया असत पदार्थों में, ये सत्य नहीं है। जो कुछ ही क्षण में नष्ट हो जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है। देखो अच्छे से अच्छे पदार्थों को आप ऐसे रखते, देखो प्रतिपल नष्ट हो रहे हैं, कुछ समय बाद उनसे बदबू आने लगेगी। और जो पदार्थों का भोक्ता शरीर बन रहा है उसको आप देखो, उस शरीर से तुम सुख की आकांक्षा रखते हो, अपने शरीर से या दूसरे शरीरों से। ये घोर अज्ञान की वृत्ति है। और जो इस वृत्ति का पोषण करता रहता है रसेंद्री जनेंद्री के वेग को ना सह सकने के कारण वो परमार्थ की पगडंडी पर नहीं चल पाएगा। वो देख ही नहीं सकता परमार्थ किसे है कहते हैं। काफी समय व्यतीत होने के बाद भी उसको ऐसा लगेगा कुछ नहीं है परमार्थ में। कहते हैं इन दो पर शासन करो और आप फिर देखो कैसे आप आनंद मगन होते हैं। बोले मैं इनके बिना नहीं रह सकता, ये तुम्हारी स्वीकृति है, ऐसा नहीं है प्यारे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप स्वयं सुख राशि हैं, प्रभु के अंश हैं। ये मायाकृत भूल को मिटाने के लिए आपको अवसर मिला, इस भूल को सुख मत मानिए। धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर उपासक कभी भी किसी भी विषय से मोहित नहीं होता, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं। जो ऐसा धैर्यवान होता उसका अगला जन्म ही नहीं होता। ध्यान रखना, जो ऐसा धैर्यवान होता है अगला जन्म ही नहीं होता उसका। ये जन्म मरण का जाल ही नष्ट हो जाता है। इसलिए अब प्रभु कह रहे हैं कि तुम धैर्यवान बनो।
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमा पाई